जय तारा, जय माँ तारा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 4 चीज कवर करने वाले हैं कुल देवी के बारे। कुल देवी, कुल देवता के बारे सारा चीज आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। पहला, कुल देवता होता कौन है, कुल देवता कुल देवी कौन होते हैं। दूसरा, कुल देवी प्रसन्न होने से हम लोग को क्या क्या सुख समृद्धि आशीर्वाद मिलता है। तीसरा, कुल देवी का मतलब आप लोग को पता नहीं कौन कुल देवी है, तो कुल देवी का संधान कैसे करें, कौन है कुल देवी, कैसे पता करें। चौथा, कुल देवी अगर नहीं पता है तो कुल देवी के लिए आप कौन सा मंत्र का जाप कर सकते हैं जिससे कुल देवी का आह्वान हो, कुल देवी का आशीर्वाद प्राप्त हो, कुल देवी का कृपा प्राप्त हो, कुल देवी का ऊर्जा आप लोग को मिले। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग को रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि कुल देवी के बारे में सभी को पता चले। ठीक है, तो सबसे पहला बात है कि कुल देवी कौन होते हैं। कुल देवता कुल देवी जो होते हैं वो हमारे घर के कुल मतलब जो परंपरा से चला आ रहा है, 4-5 पीढ़ियों से जो पूजा एक देवी का जो होते आ रहा है। बहुत कोई का माँ काली है, बहुत कोई का माँ मनसा है, बहुत कोई का शिव जी है, बहुत कोई का बाबा गोरखनाथ है। जैसा ऐसा मतलब अलग अलग घरों के हिसाब से अलग अलग कुल देवता कुल देवियां हैं। ठीक है, क्षेत्र के हिसाब से भी ये निर्भर करता है, गोत्र के हिसाब से निर्भर करता है। तो जिन लोगों को पता है कि अपना कुल देवी कौन है, तो और जिन लोगों को नहीं पता है उन लोग को कैसे पता करना, ये भी मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगा आप लोग को। तो कुल देवी जो होता है वो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी पूजा जिसका होते आ रहा है उसी को कुल देवता या कुल देवी बोला जाता है। जैसे कि मान लीजिए किसी घर में माँ काली का स्थापना किया गया है और 4-5 पीढ़ियों से कंटिन्यू उस कलश का सेवा हो रहा है, कंटिन्यू वो मतलब माँ काली का सेवा किया जा रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी, तो वही उस घर का उस कुल का कुल देवी कहा जाता है। तो कुल देवी का जो आशीर्वाद प्राप्त होता है, जो दूसरा आप लोग का प्रश्न है कि कुल देवी का या कुल देवता का आशीर्वाद क्यों जरूरी है। कुल देवी या कुल देवता का आशीर्वाद प्राप्त होने से, कुल देवी या कुल देवता का कृपा बने रहने से आप लोग का घर में धन दौलत का कभी अभाव नहीं होता है। वंश में वृद्धि में आप लोग को मतलब कोई बाधा नहीं आता है। तंत्र मंत्र आप लोग का घर पे या आप लोग पे कोई अगर करना चाहे तो आप लोग को कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। जैसे बहुत लोगों का धन दौलत आना बंद हो जाता है, अचानक से वो लोग ऋण उधारे में फंस जाते हैं। वो लोग को ऋण उधारी से मुक्ति मिलता है, ऋण उधारी लोग पे होता ही नहीं है। और कुल देवी प्रसन्न होने से जैसे बहुत लंबे समय से चले आ रहा बीमारी आप लोग के घर से एक चुटकी में चल जाता है, पता भी नहीं चलता कि इतना बड़ा बीमारी कैसे समाधान हो गया। कुल देवी प्रसन्न होने से घर में कभी भी अशांति लंबे समय तक नहीं चलता। थोड़ा मोड़ा दिक्कत सभी को आता है, लेकिन कुल देवी कुल देवता के आशीर्वाद से घर में कभी भी अशांति नहीं होता है। घर में सुख समृद्धि धन दौलत माता कुल देवी का आशीर्वाद से हमेशा बना रहता है। कुल देवी का अगर आप लोग पता करना चाहते हैं कि आपका कुल देवी कौन है, जो तीसरा क्वेश्चन है, तो कुल देवी का पता करने के लिए आप लोग इस उपाय को अच्छे से सुनिए, क्योंकि ये 100% गारंटी काम करेगा। आप लोग को विधि विधान से सही से करना होगा। बृहस्पति बार जो होता है वो माता का ही बार होता है। कोई भी माँ हो वो माता का ही बार बृहस्पति बार ही माना जाता है। जिन लोगों को नहीं पता है कि उनका कुल देवी कौन है उनके लिए मैं कह रहा हूँ। तो आप लोग को करना क्या है, शुक्ल पक्ष का जो बृहस्पतिवार होता है मतलब थर्सडे, मतलब अमावस्या के बाद जो पहला बृहस्पतिवार आता है, जैसे कि इस महीने फलानी अमावस्या 26 तारीख को हो रहा है 26 में, उसके बाद जो बृहस्पतिवार आएगा गुरुवार आएगा उसी को आप लोग को उस दिन आप लोग को ये उपाय करना है। अमावस्या के बाद जो भी बृहस्पतिवार आएगा शुक्ल पक्ष का पहला बृहस्पतिवार, उस दिन ये उपाय आप लोग को करना है। सुबह आप लोग को नहा धो के नॉर्मल नित्य पूजा घर में करना है। फिर आपको प्रार्थना करना है, हे मेरी कुल देवी माँ, आप जो भी हैं आप मुझे आज सपने के माध्यम से दर्शन दे, मुझे इंगित दे। मैं आपका जितना हो सके सेवा करूंगा, जितना हो सके मैं अपना जितना मैं सक्षम हूँ उतना मैं आपका जाप करूंगा, ध्यान करूंगा, उतना मैं आपका सेवा करूंगा, उतना मैं आपको भोग बता से लगाऊंगा। ये आपको प्रार्थना करना है सुबह, ठीक है। और उसके बाद आपको सुबह बैठ के ये मंत्र का 3 माला जाप करना है। हो सके तो 11 माला कीजिए और अच्छा रहेगा। 3 माला कम से कम आपको ये मंत्र का जाप करना है। अच्छे से सुन ले इस मंत्र को। ओम ममा कुल देवी भ्यो नमः। ओम ममा कुल देवी भ्यो नमः। इस मंत्र का हो सके तो 11 माला जाप करना है। जाप करके आपको कुल देवी से प्रार्थना करना है कि दर्शन दे। फिर शाम का टाइम जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो करना है आप लोग को, वो है आपका घर का जो चौखट है उसमें अंदर की ओर बैठना है। चौखट के राइट और चौखट का जो दाहिना हिस्सा है दाहिने तरफ, उस तरफ आपको श्री लिखना है। तेल और सिंदूर मिक्स कर लेना, तेल और रोली या फिर सिंदूर को अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद
थोड़ा सा उसमें अक्षत देना है, अक्षत ज़्यादा ही देना है, मतलब जो गोटा चावल होता है अक्षत उसमें मिक्स करना है तेल सिंदूर के साथ। उसके बाद उससे आपको श्री लिखना है, घर के चौखट के अंदर की ओर बैठ के दाहिने साइड दाहिने हाथ से लिखना है श्री। श्री लिखने के बाद घर के चौखट के दोनों तरफ अंदर की ओर मुंह करके, मतलब बाहर से आते हुए अंदर तरफ जो मुंह है उधर की ओर मुंह करके 2 दीपक 2 कोनों में लगाना है। उसके बाद आपको शाम को फिर से प्रार्थना करना है कुलदेवी माँ से, जैसा मैंने बताया कि हे मेरी कुलदेवी माँ दर्शन दें, कृपा करें, प्रार्थना करना है। और फिर से आपको 3 माला कम से कम शाम का टाइम जाप करना है। जाप करने के बाद थोड़ा सा आपको माँ दुर्गा का ध्यान करना है, क्योंकि माँ दुर्गा ही सारा शक्ति का मेन आधार है। काली कुल हो दुर्गा कुल हो, सारा शक्ति का आधार माँ दुर्गा को माना जाता है। तो आप लोग को माँ दुर्गा का ध्यान करना है। उसके बाद कपूर से आप लोग को पूरे घर में आरती करना है। और उस दिन घर में प्याज लहसुन एकदम नहीं बनना चाहिए। ऐसे तो हर बृहस्पतिवार आप लोग प्याज लहसुन को परहेज करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन जिस दिन आप लोग ये उपाय को करेंगे उस दिन घर में प्याज लहसुन एकदम नहीं बनना चाहिए, लेकिन हित में विपरीत हो सकता है। ठीक है। उसके बाद रात को सोते समय आप लोग को हाथ पैर धो लेना है, अच्छे से शुद्ध वस्त्र पहन लेना है। रात में फिर से प्रार्थना करके सो जाना है। आप लोग को एकदम गारंटी है कि आपका जो कुलदेवी माँ है उस सपने के माध्यम से इंगित दे या फिर साक्षात आपको सपने के माध्यम से दर्शन दे। जैसे कि बहुत किसी को दर्शन मिलता है कि उसको कोई मारना चाह रहा, अचानक से माँ काली आके सामने प्रकट होके उसको रक्षा किया, तो उससे पता चलता है कि यही मेरे कुलदेवी है। उस रात आपको दर्शन होंगे। और अगर आप लोग को पहला बार में नहीं होता है तो कम से कम 3 बृहस्पतिवार लगातार शुक्ला पक्ष में 3 बृहस्पतिवार इस उपाय को करें, आप लोग को अच्छा होगा ही होगा। और जो है जो आखिरी प्रश्न कि कुल देवी को कैसे प्रसन्न करें, कैसे खुश करें, कैसे उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, अगर नहीं पता कौन है कुल देवी, तो आप लोग को करना क्या है, आप लोग को जो है डेली हो सके तो नित्य पूजा करना है, या फिर बृहस्पतिवार मस्ट बृहस्पतिवार को आप लोग को शाम का टाइम उस दिन शाकाहारी भोजन करना है। शाम का टाइम आप लोग को जोत जलाना है, और जोत जलाते समय ये मंत्र को बोल के ही जोत जलाना है, ओम मम कुलदेवी भ्यो नमः। और 11 माला इस मंत्र का ही जाप करना है। हो सके तो लौंग से 21 बार इस मंत्र से हवन करना है। कपूर जला लेना है, उसमें लौंग डालना है, ओम मम कुलदेवी भ्यो नमः स्वाहा, ऐसे 21 बार हवन करना है कुलदेवी का। इससे भी आप लोग को कुलदेवी नहीं भी पता है तो कुलदेवी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, धन दौलत का दुख आप लोग को दूर होगा। और आप लोग को अगर घर में ऐसे अगर भैरव साधना करना है तो यहाँ पे देखिए आप लोग को दिख रहा है भैरव साधना, आप लोग सीखें और भैरव साधना भी आप लोग घर में करें। और अगर आप लोग को कुछ क्वेश्चन रहे तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखें, और आपका कुल देवी कौन है वो भी कमेंट में लिखें। और जय तारा जय माँ तारा जरूर लिखें।